सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। राम लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 इक्विटी अंशों की 10% प्रीमियम पर अभिदान के लिए एक परिविवरण निर्गमित किया। ठीक है, यानी 20,000 शेयर राम लिमिटेड ने क्या किया, 20,000 शेयर। एक शेयर की रेट है 10 रुपए, 10% प्रीमियम पर, यानी 10 रुपए का 10% हो गया 1 रुपया। ठीक है, ठीक है, 10% प्रीमियम पर, यानी 1 रुपये प्रीमियम का हो गया। आगे क्या कह रहा है, आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 5 रुपए प्रीमियम सहित और शेष मांग पर। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए और शेष मांग राशि पे। इसमें देगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम सहित शामिल है, तो 10 रुपए का 10% यानी 1 रुपए प्रीमियम का शामिल है, तो यानी ये हो गया 4 + 1। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर कितना दे रखा है, शेष मांग राशि, यानी 4 3 7 और 3 10, इस प्रकार टोटल हो गया 10 + 1। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इस निर्गमन के लिए 2 से 1/2 यानी 2.5 गुना अभिदान किया गया। क्या हुआ कि 20,000 अंशों के लिए कंपनी ने परिविवरण निर्गमित किया था, और कंपनी के पास कितने अंशों के आवेदन आए, 50, यानी 2.5 गुना, यानी 20,000 का 2.5 गुना हो गया 50,000। इन अप्लाइड किया जनता ने 50,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब 20,000 इशू करने हैं, अलॉट 20,000 ही करना है, और पैसा प्राप्त हो गया 50,000 अंशों के लिए, तो इसका मतलब 30,000 तो वापिस ही लौटाने हैं। अब कैसे कैसे लौटाना है ये देख रहे हैं अपन। 10,000 अंशों के आवेदक को 2,000 अंश दिए गए हैं, और 20 अंशों से कम के आवेदन पत्र कुल 10,000 अंशों के अस्वीकृत कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, शेष अंश यथानुपात आवंटित किए गए। यानी क्या कह रहा है कि जो अप्लाइड किया गया है 50,000 अंशों के लिए, इसमें से 3 कैटेगरी बन गई। एक तो है 10,000 शेयर, तो 10,000 शेयर वाले को क्या दिया गया, कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, अप्लाइड 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया गया था और उसको कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, और 10,000 जो शेयर के लिए अप्लाइड किया गया, 10,000 उनको कितने दिए गए, 2,000 अंश दिए गए। ठीक है, और शेष को क्या, प्रोरेटा यथानुपात बंटन किया गया। यथानुपात बंटन का मतलब है कि कितने बचे इसके बाद में, 10 और 10 20 हो गए, 50 में 20 गए, 30,000 बच गए। अलॉट कितने गए यहाँ पर, 2,000, टोटल अलॉट कितने गए, 20,000, 20,000 - 2 यानी 18,000 अलॉट किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 वालों को कुछ नहीं दिया जाएगा, उससे नेक्स्ट 10,000 वालों को 2,000 दिए जाएंगे, और नेक्स्ट 30,000 वालों को 18,000 दिए जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 50,000 जो अप्लाइड किए उनको 20,000 अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई, फिर टोटल मनी रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन पे रिसीव्ड हुआ होगा तो 10,000 इसके हिसाब से हुआ, 10,000 इंटू 3, 30,000 यहां पैसा प्राप्त हुआ, और इन शेयर होल्डर इन शेयर से कितना हुआ, 10,000 इंटू 3, यहां भी 30,000 हुआ, इनसे कितना हुआ, 30,000 इंटू 3, 90। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई, एडजस्टेड, कितने कितने एडजस्ट किए गए, एप्लीकेशन पे हो गए, यहां पर तो कुछ नहीं होगा, अलॉट ही नहीं किए उनको, तो यहां पर बात करें तो 2,000 इंटू 3 6,000, और 18,000 इंटू 3 54,000।
चलो एप्लीकेशन मनी अलॉट कर दिए। अब एप्लीकेशन मनी अलॉट करने इसके बाद में कितना बचा, जो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, ये कंपनी को क्या करना चाहिए, वैसे तो लौटा देना चाहिए एक्सेस अमाउंट। अब यहां पर देखो पूरा का पूरा हो गया, ये तो 30,000, यहां पर 24,000 और यहां पर 36,000। क्या करना चाहिए कंपनी को, वैसे तो इनको वापस लौटा देना चाहिए, लेकिन कंपनी क्या करती है कि अभी तो इनको लौटा देगी, लेकिन बाद में क्या करेगी, अलॉटमेंट के टाइम में पैसा लेगी, फर्स्ट कॉल के टाइम में पैसा लेगी। तो कंपनी क्या करती है, इनको लौटा न कि इनको क्या करेगी, इनको एडजस्टमेंट कर लेगी। यानी अलॉटमेंट पे जो बाद में पैसा प्राप्त होगा कंपनी के द्वारा ड्यू किया जाएगा अलॉटमेंट अमाउंट, ठीक है, उसके बाद में कंपनी जनता से पैसा लेगी, शेयर होल्डर से, तो कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को अभी एडजस्ट कर लेगी। भाई अभी मैं आप शेयर होल्डर से कहेगी अभी आपको हम 24,000 रुपये देंगे, ठीक है, उसके बाद में अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा लेंगे। तो क्या करेंगे अपन, ये पैसा बाद में कम ले लेंगे, अभी अलॉट कर आपको जो पैसा है एडवांस में आया है उसको अभी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये देखो एडजस्टेड, अलॉटमेंट के टाइम में भी एडजस्ट कर लेंगे, फर्स्ट कॉल के टाइम में भी कर लेंगे, उसके बाद में भी यदि कोई पैसा बचता है तो कंपनी क्या करेगी, रिटर्न कर देगी, बैलेंस रिटर्न। यहां पर देखो, यहां पर इनको तो ऐसे भी करती यानी रद्द कर दिया गया था, तो इनका तो कुछ भी अलॉट नहीं होगा, यानी 30,000 रुपये कंपनी वापिस कर देगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, ये वापिस करेगी कंपनी, क्या कर देगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां पर बात करें तो 24,000 रुपये है। अब कंपनी क्या करेगी, कितने एडजस्ट कर सकती है, 2,000 इंटू 5 यानी 10,000 एडजस्ट कर सकती है, यानी अलॉटमेंट में लेगी 5 रुपए, अलॉट किए गए शेयर 2,000, तो 2,000 इंटू 5 10,000 कर दी, ये एडजस्ट कर लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इन पे क्या करेगी, यहां पर कितने एडजस्ट कर सकती है, 18,000 इंटू 5 यानी 18,590,000 तक एडजस्ट कर सकती है, जबकि पैसा कितना है ये 36,000, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 36,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। चलो ये हिसाब तो हो गया। अब बात करते हैं यहां पर देखो, ये तो लौटा ही दिया, यहां पर 24,000 में से 10,000 तो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2,000 इंटू 5 दो पंजे 10,000 यानी 10,000 एडजस्ट हो। इसके बाद में अब कितने बचे, 26,000, सॉरी 24,000 माइनस 10,000, 14,000 बच गए यहाँ पर, और पूरे के पूरे 36,000 यहाँ पर एडजस्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर कितने एडजस्ट हो सकते हैं, 10,000 18,000 इंटू 5 18 पंजे 90 यानी 90,000 एडजस्ट हो सकते हैं, और पैसा कितना है एडवांस में 36,000, इसका मतलब 36,000 यहाँ पर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कितना होगा, 24,000 में से 10,000 तो हो गया एडजस्ट। अब यहाँ पर कितना हो सकता है मैक्सिमम, 6,000 इंटू 3, सॉरी 2,000 इंटू 3, अलॉट कितने किए गए 2,000 इस कैटेगरी में, ये मान लीजिए ये फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है और ये थर्ड कैटेगरी है। तो सेकंड कैटेगरी में कितने अलॉट किए गए 2,000, तो 2,000 इंटू 3 यानी 6,000 एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर कितने हो जाएंगे एडजस्ट, यहां पर तो कुछ पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए, 36,000 में 36,000 गए तो नील हो गए, कुछ भी एडजस्ट नहीं होंगे। अब यहां पर देखो एडवांस एक्सेस अमाउंट कितना था 24,000, 24,000 10,000 अलॉटमेंट पे हो गया, 6,000 इस पे हो गया, यानी 16,000 हो गया, बचे कितने 8,000, ये 8,000 क्या करेंगे वापस लौटा दिए जाएंगे, और यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं। अब यहां पर क्या रहा है देखो, तो फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 है उनको तो 30,000 वापस लौटाए जाएंगे, सेकंड कैटेगरी में जो 10,000 है उनको 8,000 वापस लौटाए जाएंगे, 6,000 फर्स्ट कॉल पे और 10,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए जाएंगे। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी में, यहां पर 36,000 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए जाएंगे, ओ ठीक है, इस प्रकार ही हो जाएगा। चलो अब एंट्रीज करते हैं अपन, पहले एंट्री करेंगे अपन बैंक की एंट्री।
तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कितने अमाउंट से होगा, ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो 50,000 इंटू 3 कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1,50,000। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफर की, ये जो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे वो एंट्री करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगा ये, 20,000 से करेंगे। 20,000 इंटू 3 यानी 20,000 इंटू 3 60,000। अब यहां पर देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ 1,50,000 से और डेबिट हो गया 60,000 से। इसका मतलब एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी का 90,000 रुपए का, 1,50,000 माइनस 60,000 यानी 90,000 रुपए का बैलेंस, डेबिट बैलेंस अभी। ठीक है, अभी एडजस्ट करेंगे आगे। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यदि सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसमें तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, SECURITIS सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20,000 1,00,000, और 4 इंटू, यहां पर देखो अलॉटमेंट के 4 के हिसाब से और 1 रुपया प्रीमियम का, तो 4 इंटू 20 80,000 रुपए हो गए अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम में हो जाएंगे 1 इंटू 20,000। चलो ठीक है, अब बात करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा। अब एक चीज देख लेते हैं अपन, यहां पर क्या होगा कि 36, तो ये 36 प्लस 24, 36 प्लस 10 यानी 46,000 रुपए तो एडजस्ट अलॉटमेंट पे ऑलरेडी एडजस्ट हो गए। ठीक है, इसका मतलब यहां पर 1,00,000 रुपए प्राप्त होगा, तो 36,000 रुपए तो ऐसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 10,000 प्लस 36,000 तो अपन एडवांस में ही पहले ही अपन एडजस्ट कर चुके हैं, यानी 36,000 रुपए तो ऐसे प्राप्त नहीं होगा, 46,000 तो ऐसे प्राप्त नहीं होगा। चलो पहले एक काम करेंगे अपन, पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में डेबिट बैलेंस पड़ा है 90,000 का, वो एंट्री करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट कितना है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट बैलेंस 1,50,000 का और डेबिट हो गया 60,000 से, इसका मतलब 90,000 का अभी भी क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इससे डेबिट कर देंगे 90,000 से, अभी एडजस्ट कर लेंगे इसको। ये देखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्या करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, अगर पहले ही पैसा एडवांस में प्राप्त हो चुका तो वहां क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे 36 और 10 प्लस 36 यानी 46,000। चलो ये एडजस्ट हो गया। अब फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट हुआ, 6,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट भी यही है और फाइनल भी यही है, फर्स्ट एंड फाइनल
अकाउंट कितना 6000। ठीक है, अब कितना बचा, वापस पैसा कितना लौटा दिया गया एप्लीकेशन का, 30,000 प्लस 38,000 रुपये वापस लौटा दिए गए टू बैंक अकाउंट 38,000। अब यहां पर देखो 38,000 प्लस 6 44 और 46 90,000 रुपये, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पहले अपन ने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 रुपये प्राप्त हुआ तब। अब क्या होगा, यहां पर 30 प्लस 8,000 वापिस लौटा दिए, तो देखो एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 38,000 से। अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए कितने 46,000, और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गए 6,000। तो ये देखो 46 से 52 38 90,000 रुपए, ये एप्लीकेशन मनी का हिसाब हो गया। अब चलो बात करते हैं बैंक की एंट्री करेंगे, एक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आधिक्य राशि को अंशों के मूल्य की सीमा तक रोक लिया गया। ठीक है, जो अपन यानी एडजस्ट करना है। ठीक है, 600 अंशों के अंशधारी आवंटन राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। ठीक है, 600 अंशों के अंशधारी क्या करे, आवंटन राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। 900 अंशों के अंशधारी मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। चलो देखते हैं। यहां पर दे रखा है एक तो 600 शेयर्स है, कॉल्स इन एरियर, यहां पर ले लेते हैं कॉल्स इन एरियर, यानी 600 इंटू आवंटन राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे, 600 इंटू 5, चलो ठीक 3,000, और 900 रुपए फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल हो गई 3, 2700, इनका पेमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर 600 इंटू 5 यानी 3,000 रुपए अपने को प्राप्त नहीं हुए, यही मानकर चलेंगे। लेकिन एक बात अपने को ध्यान में रखनी होगी अच्छी तरह कि जो 600 रुपए जो प्राप्त नहीं हुए, यहां पर ये देखो कि सेकंड कैटेगरी में यहां पर 2,000 रुपए पूरे के अलॉटमेंट के पूरे प्राप्त हो गए। ठीक है, 2,000 रुपए, तो इसका मतलब पहली कैटेगरी में तो अलॉट कुछ किया ही नहीं गया। बात करते हैं अपन सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में देखो 2,000 इंटू 5 यानी 10,000 रुपए पूरे प्राप्त हो चुके। इसका मतलब जो 600 जो कॉल्स इन एरियर है, 600 शेयर होल्डर ने जो पैसा नहीं चुकाया अलॉटमेंट का, इसका मतलब ये इस कैटेगरी में से भी नहीं है, क्योंकि यहां पर 2,000 इंटू 5 10,000 रुपए पूरा का पूरा पैसा प्राप्त हो गया। उसके बाद में पैसा बच गया था, तो वो पैसा फर्स्ट कॉल पर प्राप्त हो गया, फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लिया गया। इसका मतलब ये इस कैटेगरी में भी नहीं है पैसा, यानी जो शेयर होल्डर जो 600 रुपए अलॉटमेंट में पेमेंट नहीं किया वो इस कैटेगरी का है। एक बार दोबारा देखते हैं कि 600 जो शेयर होल्डर है उन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि यहां पर तो कुछ अलॉटमेंट किया ही नहीं गया था। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, तो यहां पर तो सवाल ही नहीं उठता कि यहां पर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया गया। ठीक है, यानी अलॉटमेंट का तो पूरा उसी टाइम पेमेंट हो गया था, उसके बाद फर्स्ट कॉल को एडजस्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में हो सकता है कि इनमें से शेयर होल्डर है वो 600 जिन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। चलो ये देखते हैं, लेकिन इनका एडजस्टमेंट कितना हुआ है 36,000 का, यानी 600 जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया 5 रुपए के हिसाब से, लेकिन उनके ये देखो इस कैटेगरी में 36,000 तो पहले ऑलरेडी एडजस्ट हो गए,
यानी बचे कितने, 54,000। ठीक है, 90,000 माइनस 36,000, 54,000। तो ये देखेंगे, यूं देख लेते एक बार, 700 इंटू 5, 3,000। ये कॉल्सिन एरियर वैसे तो, लेकिन इन्होंने 36,000 एडजस्ट हो गए, तो इनका भी तो कुछ एडजस्ट हुआ होगा, इनका भी पार्ट। भाई जैसे 36,000 रुपए एडजस्ट हुआ है 18,000 में, तो इन 600 शेयर होल्डर इनका भी तो कुछ एडजस्ट हुआ होगा। तो लेस एडजस्टेड अमाउंट कितना हुआ होगा हिसाब से, टोटल कितना है, कितना एडजस्ट हुआ, 36,000। कितने में से, 18 × 5 = 90,000 में से। तो 3,000 में से कितना एडजस्ट हुआ होगा, इसका मतलब ये निकलता है। यानी 36,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट के 90,000 में से, तो इन 600 शेयर होल्डर इनका भी कुछ पार्ट एडजस्ट हुआ होगा। तो 36,000 डिवाइड 90,000 इंटू 3,000 कितना हो जाएगा, ये 30 12 36 1200। ठीक है, अब 3,000 माइनस 1200, तो एक्चुअल कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 1800। एक्चुअल कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट, इन अलॉटमेंट और एक्चुअल में कितना रिसीव नहीं हुआ, 1800 रुपए कॉल्स इन एरियर। चलो ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यहां पर कर देता हूं ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां पर देखो टोटल 90,000 प्राप्त होने हैं। ठीक है, सॉरी 20,000 इंटू 5 यानी 1,00,000 रुपए प्राप्त होने हैं। यहां पर अपन ने किया था 1,00,000 रुपए, ये दे रखा है। ठीक है, ये 1,00,000 रुपए प्राप्त होना है। अब 1,00,000 रुपए में से कितना एडजस्ट हो गया, 46,000 तो एडजस्ट हो गया। कितना रहा बाद में, 54,000। 54,000 में से ये देखते हैं, ये कितना हो गया टोटल, 54,000। ये देख लो यहां पर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अपन कितना कर चुके हैं, यहां पर 46,000 कर चुके। 1,00,000 में 46,000 गए तो कितने बचे, 54,000। ठीक है, बैंक कॉल्स इन एरियर कितना अपना 1800, 54,000 माइनस 18 कितना रहा फिर 52,200। 52,200। बैंक अकाउंट डेबिट 52,200, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1800 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 54,000। ठीक है, अब छठी एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के ड्यू की एंट्री करेंगे अपन। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगी ये, 3 इंटू 20 यानी 60,000 से। ठीक है, पैसा प्राप्त होगा, तो पैसा प्राप्त होने पर अपन एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। यदि कोई एडवांस पहले प्राप्त हो गया है तो उसकी क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
यहां पर अपन ने क्या किया था, यहां पर इक्विटी से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया था। यहां पर क्या करते हैं कि यानी एडजस्ट एडवांस प्राप्त हुआ था कॉल का, तो यहां पर अपन इसको कॉल्स इन एडवांस भी कह सकते हैं। यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस भी कह सकते हैं इसको। यानी कॉल्स, यानी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का जो पैसा एडवांस से प्राप्त होता है, तो उसको क्या करें, क्या कहेंगे अपन, टू कॉल्स इन एडवांस भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में कर देता हूं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन। ये देखो इक्विटी शेयर फाइनल वो कितने से हो जाएगी, 60,000 से। ये तो लिख लेते हैं पूरा का पूरा। यहां पर देखो कॉल्स इन एरियर, एक तो हो गया था ये वाला, ठीक है। एक वो उसके बाद में सेकंड नंबर भी ये था 900 इंटू 3, ये दे रखा है 900 अंशों के अंशदारी मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। यानी अलॉटमेंट का पेमेंट भी कर दिया लेकिन उन्होंने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। अब यहां पर देखते हैं, इनमें से तो वापस हो गए, इस कैटेगरी में तो है ही नहीं है। बात करते इस कैटेगरी की, इस कैटेगरी के पूरे एडजस्ट हो गए थे, इसके बाद में वापस पैसा लौटाना पड़ा। इसका मतलब जो 900 शेयर होल्डर है वो इस कैटेगरी के भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वो इस कैटेगरी के हैं, लेकिन इस कैटेगरी में कुछ भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ फर्स्ट कॉल का। ठीक है, इसका मतलब 900 इंटू 3 2700 रुपए कॉल्स इन एरियर रहेगा। 2700 रुपए कॉल्स इन एरियर का हो गया। एडवांस में कितना रहा फर्स्ट कॉल का, 6000। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इससे बेस्ट है अपन इसको कॉल्स इन एडवांस ही रखेंगे, क्योंकि यहां पर क्रेडिट कर देंगे वो यहां पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस ये कर देंगे 6000 से। यानी 6000 अपने पहले एडजस्ट हो गए, 2700 प्राप्त नहीं हुए। 60,000 में से ये 8,700 घटा देंगे अपन, यानी 2700 प्लस 6000, ये 60,000 में से घटाएंगे तो अपने पास कितना रहेगा, 8,000 के 52, 700 गए तो 51,300, 51,300 रुपए अपने को फर्स्ट कॉल से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। भाई अपने पास में 50,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया गया 50, जबकि अपने को एडजस्ट करने, अपने को अलॉट कितने करने, 20,000 रुपए। इसका मतलब अपने को क्या करना है, 30,000 के लिए पैसा लौटाना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 वालों को पूरा का पूरा लौटा दिया गया, 10,000 वालों को 2,000 अलॉट किया गया, और थर्ड कैटेगरी में उसके बाद में कितने बचे, 30,000। इधर कितने बचे, 18,000, यानी 30,000 वालों को 18,000 अलॉट किए गए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पैसा वापस ना लौटा के इसको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें तो कुछ भी अलॉट नहीं है, इसका मतलब वापस पूरा का पूरा लौटा दिया गया। यहाँ पर 2,000 इंटू 3 एप्लीकेशन पर एडजस्ट हुआ, ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ, ये फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हुआ। इसके बाद में यदि पैसा बचता है तो वापस लौटा दिया जाता है, तो ये वापस लौटा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में देखो यहां पर क्या है कि 30,000, 18,000 अलॉट कितने के, 18,000। ठीक है, एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन में कितना रहेगा, 54,000। उसके बाद में कितना रहा एक्सेस अमाउंट, 36,000। 36,000 अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है, 5 इंटू 18, 18 90, 90,000 तक अलॉट एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अपने पास एक्सेस मनी ओनली 36,000 रुपए की है, तो इसका मतलब 36,000 पूरे के पूरे अलॉट हो जाएंगे, यानी एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पर। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर कुछ भी एडजस्ट नहीं होगी क्योंकि पैसा बचा ही नहीं, और इनको कुछ भी नहीं लौटाई जाएगी। इस प्रकार यहां पर देखेंगे, यहां पर फर्स्ट कैटेगरी में 30,000 वापस लौटा देंगे, तो 30,000 है ये। फर्स्ट कैटेगरी में 30,000 वापस लौटा देंगे, सेकंड कैटेगरी में 8,000 वापस लौटा देंगे इस पर, और थर्ड कैटेगरी में कुछ भी नहीं लौटाएंगे। पूरा 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 जो 36,000 एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया था। तो इस प्रकार टोटल कितना हुआ, 30 प्लस 8,000 यानी 38,000 रुपए वापिस लौटाना पड़ेगा कंपनी को।
ठीक है। एंट्री करेंगे शुरू में 1,50,000 से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगी ये? 20,000 इंटू 3, एप्लीकेशन 3 रुपए ले रहे हैं तो यानी 60,000 से हो जाएगी। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना रहेगा? 1,50,000 माइनस 60,000, 90,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। अब करते हैं अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,00,000 से, तो 1,00,000 से हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 से हो जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे इसके बाद में अपना क्रेडिट इतना तो एडजस्ट हो गया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद में जो पैसा बचा 90,000 से डेबिट करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ? 10 प्लस 36 46, एक कॉलम टोटल का एक और बना लेना चाहिए, यानी एक कॉलम और बना लेना इधर, यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये 46,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 46। फर्स्ट कॉल पर कितना एडजस्ट हुआ? 6,000, यानी ये हो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस 6,000। यानी अपने पहले ही जैसे मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा अगर अलॉटमेंट का टाइम या एप्लीकेशन का टाइम में प्राप्त होता है तो अपन वहां क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस करते हैं, इसलिए अपन यहाँ क्या करेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद में लौटा कितने रहे अपने ऑफिस? 30,000 प्लस 8,000, 38,000 लौटा दिया टू बैंक अकाउंट 38,000, ठीक है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट में पैसा प्राप्त होने की। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कॉल्स इन एरियर ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे निकालेंगे? यहां पर ये देखो, कॉल्स इन एरियर 600 शेयर होल्डर है, उन्होंने ये अलॉटमेंट नहीं चुकाया तो 600 इंटू 5 यानी 3,000 नहीं चुकाए। पर इनमें से ये देखेंगे अपन कि वो इस कैटेगरी में तो नहीं है क्योंकि इनको तो कुछ भी अलॉट नहीं किया गया। बात करते हैं अपन सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में 2,000 अलॉट किए गए, लेकिन जो एडवांस पैसा ज्यादा प्राप्त हुआ था उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट, पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट हो गया। उसके बाद में पैसा बच गया वो फर्स्ट कोड पर एडजस्ट हो गया, उसके बाद में पैसा बच गया वो वापस लौटा दिया गया। इसका मतलब जो अलॉटमेंट पे पैसा प्राप्त नहीं हुआ वो इस कैटेगरी का भी नहीं है, क्योंकि पैसा ही अपन वापस लौटा रहे हैं, इसका मतलब इस कैटेगरी का तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये थर्ड कैटेगरी का है पैसा है, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी में क्या है? थर्ड कैटेगरी के जो 18,000 शेयर होल्डर है, इनमें से 600 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। अब ये देखेंगे कि 18,000 में से अलॉट उन 18,000 शेयर होल्डर है, शेयर से उन शेयर होल्डर का पैसा 36,000 रुपये एडजस्ट हो गया। इसका मतलब यूं मानकर चलना अपने को ये 600 शेयर होल्डर है, जो एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर उसके पास 600 शेयर से उसका पैसा तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। तो ये देखेंगे लेस एडजस्टमेंट अमाउंट कितना? 36,000 एडजस्ट हुआ, टोटल कितने? 90,000 अलॉटमेंट इंटू 3,000 पे कितना हुआ? तो ये हो जाएगा 1,200, ठीक है। तो इसका मतलब जो एडजस्ट हो चुका है इसका 1,200, तो 3,000 माइनस 1,200 यानी 1,800 रुपए एक्चुअल में कॉल्स इन एरियर है, यानी एक्चुअल कॉल्स इन एरियर 1,800 रुपए। यहां पर एंट्री कर लेंगे फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर 1,800। यहां पर देखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां पर 54,000 क्यों किए? यहां पर ये देखो वैसे तो करना क्या चाहिए था अपने को? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 से करना चाहिए था, लेकिन अपना 46,000 रुपए पहले ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका, एडजस्ट हो चुका। उसके बाद में अपना बैलेंस कितना रहा? ये यहाँ पर 1,00,000 डेबिट और यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का 46,000 क्रेडिट, इसका मतलब 54,000 डेबिट रहा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे? 54,000 से क्रेडिट करेंगे इसको। तो बाद में जो पैसा ये 1,800 घटाने के बाद में 52,200 रुपए प्राप्त हो गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 52,200 से, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने? 60,000 से। यहां पर ये देखो, अब यहां पर देखेंगे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 900 शेयर्स, उसने फर्स्ट कॉल यानी जो मांग राशि उसका भुगतान नहीं किया, तो 900 इंटू 3 2700 रुपए का भुगतान नहीं किया। अब इसमें बात करते कि इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट ऐसा लफड़ा है क्या? तो यहां पर ये देखेंगे, यहां पर तो वापस लौटा दिए गए थे, इसका मतलब इसका तो कुछ पर इस कैटेगरी में तो कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं,
फर्स्ट कॉल पर। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 6,000 हुआ, तो इसका मतलब इस कैटेगरी के भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6,000 एडजस्ट होने के बाद में पैसा बच गया था। इसका मतलब 8,000 रुपये उनको वापस लौटा दिए गए। इसका मतलब यह है कि इस कैटेगरी में भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वो इसी कैटेगरी का है। तो इसी कैटेगरी, इस कैटेगरी में अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, तो फर्स्ट कॉल पर इनका कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक शेयर होल्डर है जिसके पास 900 शेयर्स है, इसका कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसका कॉल शीट एरियर कितना हुआ, 900 इंटू 3, 2700 रुपए। ठीक है, एंट्री क्या करते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल शीट एरियर यदि बकाया है तो डेबिट करेंगे, और यदि पहले ही एडवांस में पैसा प्राप्त हो गया तो अपन क्या करेंगे, कॉल शीट एडवांस अकाउंट डेबिट करते हैं, फिर क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यहां पर ये देखेंगे तो कॉल शीट एरियर कितना रहा, 2700। कॉल शीट एडवांस में कितना हो चुका था, 6,000 रुपये यहां पर अपन ने किया था ना टू कॉल्स इन एडवांस। तो ये पैसा प्राप्त नहीं होगा क्योंकि पहले एडजस्ट हो चुका, पहले ही चुका दिया इसने तो पैसा। तो क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहां पर ये देखो फिर कितना आ रहा, 60,000 माइनस 6,000 फिर माइनस 2700, तो बच्चा 51,300 से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी 51,300 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्राप्त हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 51,300 से, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2700 रुपये से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये से, टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से हो जाएगी, 60,000 रुपये से। ठीक है, थैंक यू।